बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में फूल और कांटा इस कविता के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में फूल और कांटा इस कविता को निकालिए। बच्चों, इस कविता को पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों? आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए बच्चों, जहाँ पर कविता का नाम लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में फूल और कांटा, वहाँ पर आज की डेट लिखिए। अब चलिए पेज नंबर 91 पर, पेज नंबर 91 पर, उसमें प्रश्न 2 सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। उसमें पहला प्रश्न क्या है बच्चों? अनूठा का क्या अर्थ है? क, अनूठा का क्या अर्थ है? क्या आएगा बच्चों इसका? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं, अंगूठा, अनोखा, उत्तम। तो क्या सही है इसमें से? अनोखा। अनोखा पर सही का निशान लगाइए। अनूठा का क्या अर्थ है? अनोखा। चलिए आगे चलेंगे। ख, भौरों को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? भौरों को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है बच्चों? कांटा, फूल, तितली। क्या उत्तर सही है? फूल। भौरों को अपना अनूठा रस फूल पिलाता है। सही का निशान लगाइए अपनी पुस्तक में। हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, फूल और कांटे पर एक सी चांदनी कौन डालता है? चांद, मेघ, सूरज। फूल और कांटे पर एक सी चांदनी कौन डालता है बच्चों? चांद। क्या उत्तर सही है? चांद। चांद पर सही का निशान लगाइए। हो गया? चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, नीचे कविता की पंक्तियां दी गई है, हमें उनका अर्थ स्पष्ट करके लिखना है। देखिए कौन सी पंक्तियां दी गई है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब चलिए अब इसका अर्थ लिखेंगे हम। लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में। इन पंक्तियों में अक्षर साफ, छोटे और सुंदर लिखिएगा, मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक कांटा सबको पीड़ा देता है और सबकी आंख में खटकता है। वहीं दूसरी ओर उसी पौधे पर खिलने वाला फूल देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। देखिए एक बार आप लोगों ने क्या लिखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक कांटा सबको पीड़ा देता है और सबकी आंख में खटकता है। वहीं दूसरी ओर उसी पौधे पर खिलने वाला फूल देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। उसके आगे लिखिए बच्चों, उसी तरह केवल अच्छे कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं होता। व्यक्ति को
अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, तभी वह समाज के योग्य बनता है तथा सम्मान का पात्र बनता है। हो गया बच्चों लिखकर? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची अर्थात बच्चों समानार्थी शब्द। अब देखिए कौन से शब्द दिए गए हैं। चांद, चांद के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए वहां पर। राकेश, इंदु। हो गया लिखकर? अब उसके नीचे देखिए हवा, हवा के दो पर्यायवाची शब्द पवन, समीर। लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में। चलिए आगे देखिए फूल, फूल के दो पर्यायवाची शब्द सुमन, पुष्प। हो गया? अब उसके नीचे देखिए आँख, आँख के दो पर्यायवाची शब्द नयन, नेत्र। उसके नीचे देखिए रात, रात के दो पर्यायवाची शब्द निशा, रजनी। हो गया बच्चों लिखकर? अब चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनका अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना है। क, सुर, सुर का अर्थ देवता भी होता है और सुर का अर्थ स्वर और लय भी होता है। तो चलिए पहले हम देवता पर आधारित वाक्य बनाते हैं। सुर, फूल, फूल सुर के शीश पर शोभा देता है। फूल देवता के शीश पर शोभा देता है। इसका अर्थ ये होगा बच्चों, लिखिए वहां पर फूल सुर के शीश पर शोभा देता है। हो गया बच्चों? अब चलिए आगे हम स्वर और लय पर आधारित वाक्य बनाएंगे। सुर, कोमल बहुत सुर में गाना गाती है। लिखिए वहां पर कोमल बहुत सुर में गाना गाती है। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलेंगे। ख, श्याम, श्याम का अर्थ काला भी होता है और श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी होता है ना? तो चलिए पहले हम श्याम, चलिए उस पर आधारित वाक्य बनाते हैं। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। लिखिए वहां पर। अब चलिए उसके नीचे हम श्री कृष्ण पर आधारित वाक्य बनाएंगे। श्याम बहुत दयालु थे। श्याम बहुत दयालु थे। हो गया बच्चों लिखकर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, कुल का अर्थ वंश भी होता है और कुल का अर्थ सब भी होता है। तो सबसे पहले हम वंश पर आधारित वाक्य बनाएंगे। मोहन क्षत्रिय कुल का है। मोहन क्षत्रिय कुल का है। लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में लिखिए बच्चों। हो गया लिखकर? अब चलिए हम दूसरे कुल पर आधारित अर्थात सब पर आधारित वाक्य बनाएंगे। कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। लिखिए बच्चों। हो गया लिखकर? चलिए आगे चलेंगे। घ, वर, वर का अर्थ वरदान भी होता है
और वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। सबसे पहले हम वरदान पर आधारित वाक्य बनाएंगे। यमराज ने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। यमराज ने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में। हो गया। चलिए अब हम श्रेष्ठ पर आधारित वाक्य बनाएंगे। किशोर ने अपनी पुत्री के लिए एक वर चुना। किशोर ने अपनी पुत्री के लिए एक वर चुना। हो गया लिखकर। मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए, साफ और सुंदर लिखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? अब क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से क्रिया कौन सा है बच्चों? श्याम नहीं, आँख नहीं, क्या होगा बच्चों? पालता। किस पर सही का निशान आएगा? पालता। लगाइए अपनी पुस्तक में। हो गया निशान लगाकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ख, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अब विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, चांद, निराला और सुर। इनमें से कौन सा विशेषण है बच्चों? चांद नहीं, क्या आएगा? निराला। निराला पर सही का निशान आएगा। लगाइए बच्चों अपनी पुस्तक में निराला पर सही का निशान। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ग, आँख में खटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। अच्छा लगना, दिखाई न देना, बुरा लगना। तो आँख में खटकना का क्या अर्थ है? मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरा लगना। किस पर सही का निशान आएगा? बुरा लगना। लगाइए बच्चों अपनी पुस्तक में सही का निशान। चलिए आगे बढ़ेंगे। घ, चांद का शब्द भेद क्या है? चांद का शब्द भेद क्या है? अब चांद क्या सर्वनाम है बच्चों? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं, सर्वनाम, क्रिया और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चांद सर्वनाम नहीं है, चांद क्रिया भी नहीं है। चांद क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। समझ में आया? तो यहाँ पर किस पर सही का निशान आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही का निशान आएगा। अपनी पुस्तक में सही का निशान लगाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम इस कविता पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आइए कौन सी गतिविधि है देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से फूल और कांटे के पौधों को उनके नाम के अनुसार मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में से फूल और कांटे के पौधों को उनके नाम के अनुसार मिलान कीजिए। चलिए हम चित्रों को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कौन कौन से पौधे दिए गए हैं? गुलाब, एलोवेरा, मोगरा, सूर्यमुखी, नागफनी, गेंदा। अब हमें उनके पौधों को उनके नाम से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। गुलाब, सबसे पहला क्या है बच्चों? गुलाब। तो हम गुलाब के पौधे को गुलाब के नाम से मिलाते हैं।
ये हो गया, हमने मिला लिया गुलाब के पौधों को गुलाब के नाम से। एलोवेरा, एलोवेरा के पौधे को मिलाते हैं। ये हो गया, हमने एलोवेरा के पौधे को मिला लिया। मोगरा, अब मोगरा के पौधे को मिलाते हैं। हो गया बच्चों। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी के पौधे को मिलाएंगे। हो गया। नागफनी, अब नागफनी के पौधे को नागफनी के नाम से मिलाएंगे। हो गया। गेंदा, गेंदा के पौधे को गेंदा के नाम से मिलाएंगे। हो गया बच्चों, हमने यहाँ पर पौधे के नाम से पौधे को मिला लिया ना बच्चों। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर इस कविता के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस कविता के गतिविधि कार्य को भी पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।